नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप जीवन में कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे। गलत फैसला एक ऐसा निर्णय होता है जो किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के लिए नकारात्मक परिणाम लाता है। गलत फैसले जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी और सोच समझकर फैसले लेने से हम गलत फैसलों से बच सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफलता के लिए सही फैसले लेना महत्वपूर्ण माना जाता है, पर गलत फैसले लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये आपको सिखाता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि जीवन में सही फैसला कैसे लेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बारे बहुत ही चर्चा था। हो भी क्यों ना, वह बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के चर्चे उस राज्य के आसपास के सभी राज्यों में होता था। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे ताकि अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उस बौद्ध भिक्षु के पास कोई कैसी भी कठिन समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान जरूर करते थे। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता, वह उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते और उसी में लीन हो जाते जैसे उनकी वह खुद की समस्या हो। समस्या में लीन होते और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका सही समाधान निकालते थे। ऐसे में कई लोग उनके बारे में यह सोचते थे कि उनके पास कोई चमत्कारित शक्तियां हैं तो कोई कहता दिव्य दृष्टि है जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे यह पूछ ही लिया, क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्तियां हैं या कोई दिव्य दृष्टि जिससे आप हमारी किसी भी समस्या का समाधान देख पाते हैं या फिर पूछ कर बताते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे। उसने उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस राज्य में यह बौद्ध भिक्षु रहते थे, उस राज्य में अजीब सी एक घटना घटी। जिस राज्य में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से मित्र बन गए थे। वे लोग 1 साल से दूसरे गांव में काम करके पैसे इकट्ठा करके अब अपने घर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब कार, बसें या रिक्शा नहीं हुआ करते थे। जब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग एक पोटली में रखा था। उस पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्र में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना धन एक ही पोटली में रखें, जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव नजदीक होकर अलग होंगे तो वहां पर हम अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। उन तीनों मित्र ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां वही अकेली बूढ़ी औरत रह रही थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इस पर वे चारों मिलकर योजना बनाई कि वे इसी घर में रात बिताएंगे। उन चारों लोगों ने उस घर की ओर बढ़ते हुए दरवाजा खटखटाया। तब वह बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें एक रात के लिए यहां ठहरने की अनुमति दें। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहां पर रुक सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और सभी को पेट भरकर खिला दिया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक का सब धन इसमें रखा है।
और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं क्योंकि यह चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना जब तक हम चारों एक साथ लेने ना आए। तब वह बूढ़ी औरत कहती हैं, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ मेरे पास इस पोटली को लेने आओगे तभी इस पोटली को मैं धूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देकर चारों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें भोजन कराया है, सोने के लिए अच्छी बिस्तर दिया, रात को सर ढकने के लिए छत दी है और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश दोस्त ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे। काफी देर काम करने के बाद वह बदमाश दोस्त अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूं। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं, साथ में पानी लाने को कहते हैं। जैसे ही वह बदमाश दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली वापस दे दें। इस पर वह औरत कहती है, नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, तो बाकी के तीनों मित्रों से भी पूछ लेते हैं। बदमाश मित्र का इशारा जब उन तीनों मित्रों ने देखा तो उन तीनों से सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में कहा, ठीक है, ले आओ। ये देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब चारों यहां से जा रहे हैं और ये अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए बुढ़िया ने पोटली लाकर उस बदमाश दोस्त के हाथ में रख दी। उस बदमाश दोस्त ने पोटली को हाथ में रखा और पीछे के रास्ते से वहां से चला गया और बाकी के तीन मित्र कामों में व्यस्त रह गए। कुछ देर बाद जब वह खेतों में काम करके बुढ़िया के पास लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो अभी पानी लेने के लिए आया था वो कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या? वह पानी पीने आया था, पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारी धन की पोटली हमें थमा दे। तीनों बड़े हैरान होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, भला हमने कब कहा कि हम पोटली मांगे हैं? हमें तो प्यास लगी थी, हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती हैं, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र माथा पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था, वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो सरासर आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बातें ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश होने की आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बुढ़िया को दोषी करार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी, जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने न आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती हैं, हे राजन,
मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं और मेरे पास इतना धन नहीं है, और न ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि जो मैं लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूं, बेसहारा हूं। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस औरत की एक नहीं सुनता और वह औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? मैं उन लोगों का यह धन कैसे लौटाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? कहाँ से लाऊं इतना धन? अगर मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा। इसमें मेरी भी गलती है। जब उन चारों ने मिलकर कहा था कि जब हम चारों एक साथ ना हो तो तब तक वह पोटली किसी को नहीं थामनी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी। गलती तो इसमें मेरी ही है। यह सारी बातें सोचते सोचते अपने घर की ओर जा रही थीं। तभी उस बुढ़िया औरत को वही बौद्ध भिक्षु मिले जो बड़ी ही आसानी से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। तब बौद्ध भिक्षु बूढ़ी औरत से पूछते हैं, क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो और रो रही हो? तब वह बुढ़िया संत को सारी बातें बता देती है। उसके बाद कहती हैं, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन्होंने ने तो कहा ही था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक पोटली किसी एक को मत देना। लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने पूरा धन किसी एक व्यक्ति को दे दिया और वह उनका सारा धन लेकर चला गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊं और कैसे जुटाऊं। राजा ने अब तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे धन लौटाना पड़ेगा। अब मैं इसी संकट में हूं, इतना सारा धन कहाँ से लाऊं? वह बौद्ध भिक्षु उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, तुम रो मत, मैं कोई न कोई रास्ता निकालता हूं। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं। बहुत सोचने के बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, बेटी, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर बुढ़िया एकदम चुप सी हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? वह तो सबका न्याय करते हैं, तो मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हैं? उस संत और बुढ़िया की बात आसपास खड़े सभी लोग सुन रहे थे। वे लोग भी अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। उनकी बातें सुन रहे वहां खड़े लोग बोले, राजा कैसे गलत हो सकते हैं? इस बुढ़िया ने ही गलती की है, चारों का धन एक को ही दे दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो आपका फैसला गलत है। पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह भरे राज्य दरबार में जाकर यह कह सकें कि आपका फैसला गलत है। संत के फिर कहने पर वह राज दरबार लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर वह राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस बुढ़िया से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें लगता मैंने सही निर्णय नहीं लिया है? मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। आगे राजा ने कहा, ठीक है, फिर उस संत को बुलाओ और उन्हें न्याय करने देते हैं। अगर उस संत ने सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की साझा दे दूंगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस संत को लेकर आओ। यह बात सारे नगर में फैल गई है। सभी लोग यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर वह संत कौन है जिसने राजा को कहा है कि उनका फैसला गलत है और अब वे खुद इसका न्याय करने आ रहे हैं। वे सैनिक कुछ देर बाद उस संत को लेकर राज्य दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगाता है कि मैंने जो फैसला सुनाया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों की उपस्थिति में ही धन की पोटली देगी, लेकिन इसने सिर्फ एक ही व्यक्ति को धन की पोटली थमा दी। इसने अपना वादा तोड़ा है। इसे एक व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए था। अब इसे बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा। वह उनका सारा धन लेकर भाग गया, तो इसमें इसकी गलती हुई ना। अब इस बूढ़ी औरत को ही बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा, तो मेरा फैसला गलत कैसे हुआ? इसके बाद बौद्ध भिक्षु बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तब वह साधु बड़ी विनम्रता से कहता है, राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली इन चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी, और अभी ये यहां केवल 3 ही मौजूद हैं।
चौथा कहाँ है? इनसे कहिए ये तीनों अपने चौथे मित्र को वापस लाएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी वैसा ही किया गया था। जब तक चारों एक साथ ना हो तब तक धन वापस नहीं करना है। अगर यह बूढ़ी औरत धन लौटा देती है तो अपना वादा तोड़ देंगी, यह भी तो सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं इनका धन वापस लौट आया जाए तो इनसे कहिए पहले जाएं और अपने मित्र को वापस लाएं। उस राज्य दरबार में बैठ सभी लोग इस फैसले को सुनकर बहुत ही खुश हुए और संत की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सभी उस संत की समझदारी की तारीफ भी की। राजा तुनरत ही उस संत के सामने सर झुका लेता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं? मैंने इस बात को लेकर इस तरह सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी कई काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दीबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। हम में अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दीबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। भले ही वह फैसला हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो, लेकिन हमें तो उससे मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उस संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे आप सवाल करते हैं और आपको उसका समाधान बताती हैं, जिसके कारण आप सही फैसला ले पाते हैं? इस बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, यह सवाल हमसे अब तक कई लोगों ने पूछा है और हमने किसी को आज तक उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आप हमारे राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। मेरे पास कोई भी ऐसी दिव्य या चमत्कारी शक्तियां नहीं हैं। मैं हर बात को केवल गहराई तक सोचता हूं और विचार करता हूं, और जब मैं विचार करता हूं तब मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर कई बार विचार करता हूं, तब मैं दूसरों को समाधान देता हूं, क्योंकि किसी एक इंसान का लिया हुआ गलत फैसला किसी इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है। एक लिया गया फैसला सही हुआ तो जीवन अच्छा हो सकता है, और एक गलत फैसला जीवन को नरक बना सकता है। इसलिए फैसले छोटे हों या बड़े, हमें मौन रहकर समझदारी से लेनी चाहिए। अगर आप मौन रहकर किसी फैसला पर विचार करते हैं तो एक सही समाधान निकलकर सामने आता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है। हम सभी के जिंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती हैं, तो कभी हमें बड़े फैसले लेने होते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता है कि यह फैसला हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या निर्णय लें जो उचित होगा, लेकिन एक सही फैसला या निर्णय हमारी जिंदगी सुखमय बना सकती है और एक गलत फैसला हमारे जीवन को नरक बना सकती है। ऐसे में सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह प्रेरक कहानी पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।